हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनकी हुजूरी में आ जाते हैं। हम प्रभु के वचन को सुने, उनकी आवाज है, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। हम उनके आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बने, वचन पर चलने वाले हों, धार्मिकता का पीछा करें और हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन का वारिस ठहराया है, तो हम उस रास्ते पर चलने वाले हों जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। अपने यीशु मसीह के पीछे चले। तो आइए हम आज के वचन में आएंगे। खुदा का आत्मा वचन को समझने में हमारी सहायता करे। खुदा के वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर यहोवा जो है वो अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय है। और सच में परमेश्वर का जो अनुग्रह हमसे कभी भी दूर नहीं है। आज हम सोच सकते हैं, कई बार हम अपने घर के लोगों को ही देखते हैं जिन्हें हम बार बार भी कहते हैं कि वो अपने पाप के जो जीवन को छोड़ दें, गलत रास्ते से हट जाएं, या कई बार हम खुद भी अपने भी जीवन में किसी ऐसे पाप से जूझ रहे होते हैं जहां से हम छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का ग्रेस मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमारी ओर मुड़ते हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो हमारी ओर बढ़ते हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें छुड़ाता है। और खुदा का वचन जैसे कहा, लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। जो एक बीमार है उसी को वैद्य की जरूरत है। तो आज हम कभी भी अपने आप को मायूसी में ना आने दे कि हाँ हमारे घर के लोग बदल नहीं सकते, या हमारे हालात हैं जो वो बदल नहीं सकते। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। और आज का जो वचन है वो इसी पर है कि हम देख सकते हैं कि हम कितने भी ज्यादा क्यों ना अंधकार में हो, कितने भी ज्यादा हम प्रभु से दूर क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ओर बढ़ता है। यीशु मसीह आसमान को छोड़कर हमारे लिए इस जमीन पर आए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए। तो प्रभु हमसे दूर नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमारे इमैनुअल है। और आज की कहानी में हम यही देखेंगे, जो कि दूसरा इतिहास उसके 33वें अध्याय से है। और वहां पर हम राजा मनस्से के बारे में पढ़ेंगे, जो कि राजा हिजकिय्याह का बेटा था। और लिखा हुआ है कि वो 12 वर्ष का था जब उसने राज्य करना शुरू किया, और उसने 55 वर्ष तक राज्य किया। और उसके बारे में लिखा है कि वो बहुत ही बुरा राजा था। उसने यहोवा की दृष्टि में बहुत ही बुरे काम किए, और उन जातियों के घिनौने काम जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से निकाल दिया था, वो काम उसने किए। और आगे हम पूरी लिस्ट देखते हैं कि उसके काम कितने बुरे थे। लिखा है, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया, और बाल नाम देवताओं के लिए वेदियां और एशेरा नाम मूर्ति बनाई, और आकाश के सारे गण को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। ये जानते हुए भी कि व्यवस्था में लिखा है कि एक ही परमेश्वर यहोवा है, उसी की उपासना करनी है, जानते हुए भी उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को वो तोड़ा करता था। आगे लिखा है, उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। और यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गण के लिए वेदियां बनाई। तो वो बुरी तरह मूर्ति पूजा में था। और उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने लड़के वालों को होम करके चढ़ाया। तो दूसरी जातियां जैसे वो अपने बच्चों को वो सैक्रिफाइस करते थे, ये इसने भी वही किया। और वो सारे उनके जो गलत काम, जो खुदा की व्यवस्था में लिखा हुआ था कि ये अन्य जातियों के जो काम है ये तुम ना ना करना, वो सब उसने काम किए। शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता, टोना और तंत्र मंत्र करता, ओझों और भूत सिद्धि करने वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, जिनसे वे अप्रसन्न होता है। उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की, जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में, जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सर्वदा रखूंगा। तो खुदा ने कहा था कि तुम गलत काम ना करना, तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी व्यवस्था को मानना। और लेकिन इसने वो सारे गलत काम कर कर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। और आगे लिखा है, मनस्से ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की
जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से विनाश किया था। तो जब एक बुरी लीडरशिप होती है, तो जो फॉलोअर्स भी होते हैं, वो भी वही आँख बंद करके वही गलत काम करते हैं। आज भी हम बहुत बार देखते हैं कि जब कोई एक गलत लीडर होता है और वो गलत तरीके से काम कर रहा होता है, हर तरह के जो गुनाहों को वो अलाउ करता है कि अंदर हो, वो चाहे चर्च, कई बार चर्च लीडरशिप में भी ऐसा होता है कि अगर एक लीडर सही ना हो तो बाकी जो फॉलो भी कर रहे होते हैं वो भी उसी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही देखते हैं। और उसके बाद लिखा है कि यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो परमेश्वर कभी भी एकदम से हमें नाश नहीं करते, परमेश्वर हमें वॉर्न करते हैं। और परमेश्वर का ग्रेस है कि बार बार प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, इसलिए प्रभु हमें समय देते हैं। यहाँ भी उन्हें समय दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान ना दिया। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने उसे डिसिप्लिन करने के लिए उसे फिर ताड़ना दिया। और लिखा है तब यहोवा ने उस पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। और किस तरह से वो कैप्टिविटी में चला गया। आज भी हम देखते हैं कि जब हम बार बार गुनाह में रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनते, चाहे वचन के द्वारा जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे स्ट्रेट बात करते हैं, या कई बार किसी के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, बार बार जो है हमें वार्निंग आती है कि ये रास्ते में ना जाओ, ये काम ना करो। पर जब हम बार बार अपने आप को गुनाह में डालते तो किस तरह से फिर हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, और कई बार वहां से निकलना भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी प्रभु का ग्रेस है। और हम जैसे यहाँ पर देखते हैं, तब संकट में पड़ के वे अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। और मुसीबत में आके उसने रियलाइज किया कि मैं कितना गलत हूं, मैं क्या कर रहा था, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ रहा था। उसने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर की और मुड़ कर प्रार्थना की, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और फिर उसे यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य वापस लौटा दिया। और तब मनस्से का मन पूरी तरह से परमेश्वर की ओर हो गया, और उसने निश्चय किया कि यहोवा ही परमेश्वर है। और ना सिर्फ परमेश्वर ने जब उसे स्थापित किया तो उसने परमेश्वर को यहोवा करके माना कि वो ही है जो सच्चा परमेश्वर है, बल्कि उसने अपनी जिंदगी को भी बदला। अपनी प्रजा में, उसने अपने राज्य में भी जो सारी गलत बातें की थी, उसने वो सब गलत बातों को हटाया। आगे लिखा है, फिर उसने पराये देवतों को और यहोवा के भवन की मूर्तियों को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सबको दूर करके नगर से बाहर फिकवा दी। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की, उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। वही राजा जो पहले खुद गलत करता था और लोगों को भी पीछे गलत लगाया, लेकिन अब यही राजा जब उसने खुद सही किया तो उसकी प्रजा भी उसके साथ सही करने लगी। तो आगे लिखा है, तो भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे, परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। तो ये आज का वचन है। ये वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर नहीं है। अगर आज हम किसी भी तरह से किसी परिस्थिति में है जहां हम समझते हैं, सोचते हैं हम उलझ गए हैं, या हमारे घर के कोई ऐसे लोग हैं, या हमारी फैमिली में, हमारे रिश्तेदार में, या हमारे चर्च में, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का ग्रेस उन तक आए। पवित्र आत्मा के द्वारा उनका हृदय, जो जैसे यहाँ पर राजा मनश्शे का हृदय जो था, वो अंदर से उसमें वो एक चेंज आया, वो प्रभु की ओर मुड़ा, अपने आप को दीन किया। तो आज जो लोग गुनाह में हैं, वो पर प्रभु की ओर मुड़े, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने जीवन से हर वो चीजें जो परमेश्वर से दूर करती हैं उनको हटाकर परमेश्वर का स्थान फिर से अपने अंदर, अपने हृदय में लाएं। क्योंकि आज हम प्रभु के जीवित मंदिर हैं और आज प्रभु हमारे हृदय में रहते हैं, और हम प्रभु को अपने आप को हम ऑफर करते हैं। तो अपने आप को हम प्रभु की पवित्रताई और धार्मिकता के रास्ते में चलते हुए हम प्रभु को अपने आप को हम सौंपे। तो ये आज का जीवित जिंदा वचन है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके घरों में प्रभु की शांति जो है वो बनी रहे। आमीन।